वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कुरान की आयत है। वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़िंतक़ाम, अल्लाह भी बदला लेता है, अल्लाह भी माफ़ भी करता है। लेकिन किसको माफ़ करता है, किससे बदला लेता है? तो क्या अल्लाह गुनाहगार हो गया? अल्लाह ताला खुद लोगों को जहन्नुम में डालने वाला है, तो क्या अल्लाह ताला खातिल हो गया? अल्लाह ताला खुद जलाने वाला है, तो क्या अल्लाह ताला जालिम हो गया? उसी तरीके से अल्लाह के ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह नहीं है लेकिन अल्लाह के खलीफा हैं, अल्लाह के बिहाफ पे आने वाले। तो वो भी सज़ा देंगे, वो भी मकर करेंगे, वो भी तदबीरें करेंगे, वो भी सज़ा देंगे, तकलीफ़ें देंगे, वो भी, उनको भी, क्योंकि वो जैसे को तैसा रहेंगे। आपने पढ़ा होगा भगवत गीता में, भगवत गीता में पढ़ा होगा आपने, जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। और आज की मॉडर्न गीता है, यानी गीत मतलब अल्लाह के गीत, अल्लाह के मुंह से निकली हुई गीत। भगवत गीता मतलब भगवान के मुंह से निकले हुए गीत, वो है कुरान पाक। भगवान मतलब कुरान, सॉरी, भगवान मतलब अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके मुंह से निकले वो अल्फाज जो लगते हैं शायरी जैसे, गीतों जैसे। जैसे कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपको लगाना बिल्कुल शायरी की तरह, बेशक बंद बातें, बहुत बड़ी बातें लाके छोटे से अल्फाज में फिक्स कर दिया गया। तो ये है अल्लाह की शायरी, यानी ये अल्लाह के गीत निकले हैं भगवान के मुंह से। तो भगवत गीता है कुरान, भगवत गीता है कुरान, कुरान भगवत गीता है लेटेस्ट। ये नॉलेज है, यानी वेदा है लेटेस्ट, जिसको अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया महफूज करने का। भगवत गीता है कुरान, कुरान है पुराण, कुरान है वेद और पुराण। आप बोलेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? अरे ऐसा ही है भाई, तुझे इल्म नहीं, तुझे जहालत है। तू भगवान कहता है अल्लाह को, तू गॉड कहता है अल्लाह को, जबकि भगवान गॉड बोलते हैं सुपर ह्यूमन डायटी रसूल को। तुझे इल्म ही नहीं है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। हिंदुओं खुश हो जाओ, मुसलमान खुश हो जाओ, तुम सब हो एक ही, अपना मालिक सच्चा है और अल्लाह मालिक और उसका भगवान, ये है गीता का ज्ञान। तो क्या बुरी बात है? अरे हिंदू हजरात, नर्सरी वाले बच्चे समझ लो, जो तस्वीरी ज़बान समझते हैं, अरे वो कितनी अच्छी अच्छी बातें बयान कर रहे हैं जो कुरान से तस्दीक करती है। 7 पाताल का जिक्र उनके पास मौजूद है, अप्सराओं का, हूरों का जिक्र मौजूद है, दोज़ख का, जन्नत का जिक्र मौजूद है। तो ऐ मुसलमानों, मुसलमान हिंदू एक हो जाओ और करो सब एक ही मालिक की इबादत। ओम निर्गुण ब्रह्मा याहवे एलोहिम अल्लाह की, मगर अरबी ज़बान में। ये अरबी ज़बान में, संस्कृत भी है, अरबी ज़बान में हिब्रू भी है, अरामिक भी है, सब कुछ है। अरवा स्थान, अरबस्तान, अरवा बोलते हैं घोड़े को संस्कृत में, स्थान मतलब जगह। अरबस्तान जो लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ ही निकला है संस्कृत से। तो हिंदुओं को भी खुश होना चाहिए कि जिसका इंतज़ार मुसलमान कर रहे हैं, ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम का, यहूदी ईसाई कर रहे हैं, वो कोई और नहीं, वो शिव भगवान है अपने परिवार के साथ। हिंदुओं के लिए इतनी बड़ी ज़बरदस्त हिंदुओं के लिए कामयाबी है, ये खुशखबरी है कि हिंदुओं को खुश हो जाना चाहिए। वेद पुराणों को देखो, वेद पुराणों को सबको लाकर जमा कर दिया गया कुरान में। ये है कुरान, नया वेद नई पुराण, ये है भी गीता, ये है भगवत गीता, ये है भगवत गीता। ये भगवत गीता है कुरान, ये भगवत गीता नाजिल हुई है, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से निकली है, भगवान के कलाम। ये है भगवान के कलाम, ये है भगवत गीता। आप बोलेंगे कि शायर वो शायरी नहीं जो दुनिया वाले करते हैं, ये अल्लाह की शायरी है। यानी शायरी जैसी लगती है लेकिन शायरी नहीं है, बात समझ लें आप, क्योंकि शायर झूठ बोलते हैं, मगर ये झूठ से पाक है, सच है। आप बोलेंगे कि इस्लाम सच कैसा? क्योंकि जो बशारतें दी गई थी, जो पेशन गोइयाँ की गई थी, जो भविष्यवाणी की गई थी मसीह दज्जाल की, मसीह और मसीह दज्जाल के बाद फिर दावतुल अर्ज़ की, वो पूरी हुई हैं। तो पता ही चला कि अल्लाह है, ओम सच्चा है, ये कुरान उसका कलाम है, हदीस उसका कलाम है, लिहाजा ये सच साबित हुआ है, इसीलिए ये सच्चा है। जो तस्दीक करता है पिछले अंबिया अलैहिस्सलाम की किताबों की, अंबिया अलैहिस्सलाम के सीन्स की। अल्लाहु अकबर। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी।
आला है ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हर हाल में, क्योंकि अल्लाह ताला के चुनिंदा है, वो कुछ नहीं करते, उनसे करवाया जाता है। अगर वो गुनाह लगता है तो आप गलती में हैं, आप तहक़ीक़ कर लीजिए कि आप गुनाहगार हैं। अगर उनको बुरा कहना सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है सलाम अल मुरसलीन, सलाम है मुरसलीन पर, अल्लाह ताला माफ़ करता है। मोहम्मद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं होगा मगर अल्लाह के फ़ज़ल से। तो सबसे बड़ा फ़ज़ल पहले अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को, मुरसलीन अलैहिस्सलाम को अता करेगा, फिर उनके बाद आम लोगों को। ये लिखा हुआ, ये कॉन्ट्रैक्ट है अल्लाह का इंसानों से। अल्लाहु अकबर। अब उनके गुनाहगार ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को कोई गुनाहगार कहता है तो वो अल्लाह ताला पर इल्ज़ाम लगा रहा है, और अपने आप के अमाल को अच्छे कहता है। देखो वो अमाल कितने अच्छे हैं उनके, देखो वो बड़े कितने कर, अरे सब चोर डाकू है, छोटे दज्जाल, बड़े दज्जाल, मसीह दज्जाल, सब चोर डाकू खरजदार हैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के। देखो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम खरजदार है ना, इनका पास से, सबका पास से जब खर्जा ले लेंगे ना, खर्जा जो भी उनका आ जाएगा ना उसमें से दे देंगे तो रत्ती बराबर भी नहीं रहेगा इनका, ये लौटा देंगे। समझ में आ रही बात? इस तरीक़े से ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह के शरीयत के हिसाब से सबसे आला शख्सियत हैं, भगवान हैं, निष्पाप हैं। शिव भगवान का जो बुरा सुनेगा, बुरा कहेगा, बुरा जानेगा, वो सब नरक में जाएंगे, जहन्नुम में हमेशा की, लिखा हुआ है। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे भाई और बहनों। ये पूरे वीडियोस देखिए। क्या मैंने कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ बात की? हरगिज़ नहीं। मैंने कुरान हदीस के ख़िलाफ़ बात नहीं की, बल्कि कुरान हदीस की तायीद में बात की है, हक़ के साथ बात की है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करना फ़र्ज़ है। आप बोलेंगे कि भाई रसूल की इताअत, एक बाज़ लोग कहते हैं कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम अगर आप हम जैसे इंसान हैं तो मुझे हमें कबूल नहीं है। तो शैतान ने भी तो यही कहा, अल्लाह ने हुक्म दिया फ़रिश्तों को सिजदा करो, लेकिन इब्लिस ने नहीं किया। वो इब्लिस किस में से था? जिन्नात में से था। उसने तकब्बुर किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं वहाँ पे तकब्बुर किया उसने, यानी घमंड किया। वो घमंड किस लिए किया और क्या है वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। तो अल्लाह ताला ने उसे जहन्नुमी बना दिया। ठीक है। उसी तरह से अल्लाह ताला ने कहा आपको अती अल्लाह अती रसूल। आप बोलते हैं कि वो रसूल ऐसे हम नहीं मानते, फिर वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, 25 बातें करते हैं और बुराइयाँ ढूंढते हैं। जबकि आप अगर अपने बुराइयाँ देख लें, अगर आप समझते हैं कि आपने बहुत अच्छे अमाल कर दिए, दुनिया में हाजी हो गए, परहेजगार हो गए, और आपका अमाल अगर कंपेयर कर दिया जाए ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम से, तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपके अमाल 10% भी नहीं मिलेंगे ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम के बराबर। क्योंकि उनकी पूरी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में, उनका लड़ना, उनका मारना, उनका बैठना, उनका उठना, सब कुछ चलना फिरना, माल, इज़्ज़त, दौलत, शौहरत, ताकत, लड़ाइयाँ, झगड़े, धोखेबाजी तो करेंगे। किसके साथ? धोखेबाजों के साथ। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, जैसे वो लोग रहेंगे वैसे होंगे शिव भगवान, जैसे को तैसा रहेंगे वो। तो जैसे को तैसा रहना गुनाह नहीं है, लेकिन वो सच्चे हैं। वो सच्चे कैसे? फिर अमाल अच्छे नहीं, अमाल आपको अच्छे नहीं लगते क्योंकि आप अच्छे नहीं हैं, आपको इल्म नहीं है। उनको आइडेंटिफिकेशन प्रूफ से परखना चाहिए, अल्लाह की गवाही से परखना चाहिए ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम को, जो दावतुल उर्स के ज़रिए है, और दूसरे निशाना से परखना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन प्रूफ से पहले ये जान लो कि वो ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए हुए खास रसूल हैं, बगैर किसी भी नबत के या नहीं। फिर हैं तो फिर वो हर हाल में अच्छे हैं, आपसे अच्छे हैं। कोई आगे बोलता है वो 10 किस्म की बुराइयों के बारे में सुनाता है, तो तब भी आप बोलो तब भी तू बुरा, सबसे बुरा, क्योंकि तूने सबसे अच्छे आला आदमी को, अल्लाह के अपॉइंटेड को, अल्लाह के भेजे गए हुए को बुरा कहा। तू सबसे बुरा, चाहे तू कितना ही अच्छा क्यों ना हो जाए, क्योंकि तूने बुराई की एक उस शख्स की जिसका वजूद अल्लाह ताला का वजूद का ज़हूर है, जो अल्लाह के वादे का ज़हूर है, जो हुज्जतुल्लाह है, तूने उसके बारे में बुराई की। लिहाजा दुनिया का कितना बड़ा ही नेक शख्स तू होने के बावजूद भी दुनिया का सबसे बदतरीन बुरा शख्स है तू, क्योंकि तूने अल्लाह के रसूल की बुराई की, उनकी लीला को, उनके होली ड्रामे को तूने बुरा कहा, पाप कहा। तू पापी, वो करे जो वो है लीला, वो अल्लाह की तरफ से है, जो वो करते हैं वो अल्लाह की मसलियत है, अल्लाह मुहाफ़िज़ है। अल्लाह ताला पूछेगा क़यामत के दिन रसूलों से भी, बेशक तो शरीयत की बिना पर पूछेगा, और रसूल बोल देंगे कि अल्लाह ताला मैंने तो काम किया, ये लोग नहीं किया, आपको तो मालूम है। तो रसूल को भी पूछ है, लेकिन शरीयत के बिना पर है। और पब्लिक को कितनी बड़ी पूछ है, आम लोगों को, वो भी सोच ले ज़रा।
تو رسول بھی اللہ تعالیٰ کے گناہگار ہوتے ہیں. جب اللہ ان کو پاک کرتے رہتا ہے, ہدایت کرتے رہتا ہے, دعا سکھایا ہے رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین, ان کو شرک سے پاک رکھتا ہے. الحمدللہ ان کی بیویاں بچے سب کچھ معاملہ اللہ کی طرف سے ہے. وہ ان کو جو برا کہے گا وہ پاپی ہے. اگر وہ کوئی بری عورتوں کو اپنے نکاح میں زبردستی اسٹائل سے لاتے ہیں, طریقے سے, تو وہ بھی وہ جہاد ہے, جہاد میں شامل ہے. اور جو اگر ان کا مال بھی اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں وہ بھی جہاد میں شامل ہے, ان کو درجہ ملے گا اگر ایمان والے ہوں گے, ورنہ وہ ایمان والے نہیں ہوں گے تو درجے نہیں ملیں گے, انعامات نہیں ملیں گے. جو بھی کرتے ہیں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کے واسطے ہے. اللہ کے جہنم سے لوگوں کو